हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 जो है आपके मैथ्स 2 का काफ़ी आसान चैप्टर है एंड ये जो पार्टीशन वैल्यूज़ वाला चैप्टर है ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स में भी चैप्टर नंबर 3 कर है। तो इसके पार्टीशन वैल्यूज़ के चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं या आप वहां से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो वो वीडियोस से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अभी यहाँ पर इन शॉर्ट पार्टीशन वैल्यूज़ में हमें क्या क्या सीखना है, ये कैसे हमारी जो प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पार्टीशन वैल्यूज़ वाला जो चैप्टर है और इसके जो कंटेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, मेन जो पॉइंट्स जो आपको अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। की पॉइंट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले। तो यहाँ पर पार्टीशन वैल्यूज़ ये हमने मीडियन जो मीन मीडियन मोड ये हमने 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था, 9th स्टैंडर्ड में भी हमने स्टडी किया था। तो मीडियन क्या होता है, एक क्विक इसका जस्ट हम गो थ्रू करते हैं कि इफ़ द नंबर्स इन अ डेटा, अगर कोई डेटा में नंबर्स को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में एंड हम जो नंबर मिडल का जो नंबर है, मिडल पोजीशन में जो नंबर होता है उस नंबर को हम फिर मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। मतलब उस ऑब्जर्वेशन का, उस डेटा का मिडल का जो नंबर है आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से एक ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग, और फिर बाद में जो मिडल पोजीशन पे जो नंबर होता है उसे मीडियन बोला जाता है। देन अनग्रुप डेटा के लिए हम लोगों ने जो मीडियन का जो फॉर्मूला था वो हमने स्टडी किया था कि फॉर ऑड नंबर, अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड नंबर ऑब्जर्वेशंस है, अगर मतलब 15 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से ऑड नंबर ऑब्जर्वेशंस अगर होता है तो मीडियन का जो फॉर्मूला है हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, जहां पर n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। ये जो n है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुआ। फिर इसके बाद में फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है, जैसे इवन नंबर कौन से होते हैं, जैसे 4, 6, 7 4, 6, 8 इस तरीके से जो इवन नंबर्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस अगर इवन नंबर है, मतलब आपका जो टोटल ऑब्जर्वेशंस का नंबर है वो 14 आया, वो आपका 12 आया इन सिंपल इवन नंबर जो कि फुल्ली डिविजिबल बाय 2 होता है। तो यहाँ पर मीडियन इसका फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 कर हम यूज़ करते हैं। तो ये तो आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सीखा था। तो ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि इससे रिलेटेड, मीडियन से रिलेटेड भी हम पार्टीशन वैल्यू में, मतलब पार्टीशन वैल्यू में ये जो मीडियन है ये स्पेशल टाइप का पार्टीशन वैल्यूज है जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। देन ग्रुप्ड डेटा में जो मीडियन का फॉर्मूला है वो इस तरीके से हमने स्टडी किया था कि L+H/F, मतलब लोअर वैल्यू प्लस जो क्लास इंटरवल्स होती है हम जो सिलेक्ट करते हैं उसका लोअर वैल्यू प्लस आपका H, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस होता है विड्थ, क्लास विड्थ जिसे बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ क्लास ऑब्जर्वेशन अपॉन F फ्रीक्वेंसी हुआ, एंड देन n/2 जिस क्लास में वो क्लास इंटरवल में वो लाई करता है वो फ्रीक्वेंसी, देन F मतलब फ्रीक्वेंसी, देन n/2 मतलब कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF का मतलब। तो ये तो फॉर्मूला पहले स्टैंडर्ड्स में हम कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड अब देखिए पार्टीशन वैल्यूज क्या है। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, मैथ्स हो भले, अकाउंट्स हो भले, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर पार्टीशन वैल्यूज मतलब व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड, जब हम ऑब्जर्वेशंस को, जो हमें डेटा दिया हुआ होता है उस डेटा को जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से, उसकी जो साइज है उसके हिसाब से जब हम अरेंज करते हैं
तो उसके बाद में अरेंज करने के बाद में हमें क्या करना होता है, हम इक्वल नंबर्स में उस डेटा को जब डिवाइड करते हैं, फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। n इक्वल पार्ट्स मतलब 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो जो ऑब्जर्वेशन होता है जहाँ पर पार्टीशनिंग पोजीशन, जहाँ पे पार्टीशन हो जाता है उस डेटा का टुकड़ा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो उसको हम पार्टीशन वैल्यूज बोलते हैं। जिस पोजीशन पे वो पार्टीशनिंग होता है उस पोजीशन को हम पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि कौन सी पोजीशन पार्टीशन वैल्यू कहलाती है। तो ये एग्जाम्पल हमारा टेक्सचुअल एग्जाम्पल, ये क्यों हमें ये पार्टीशन वैल्यूज क्यों सीखना है, इसका रीजन क्या है। इसमें क्या होता है कि जब पार्टीशन वैल्यूज के थ्रू जब हम किसी भी डेटा को डिवाइड करते हैं तो उसमें हम इनजस्टिस नहीं होता उस डेटा को डिवाइड करने में, उसमें डिवीजन करने में कोई हम अनफेयर पॉलिसी यूज नहीं करते, कोई रैंडमली हम काम नहीं करते। अगर हमें किसी का सिलेक्शन करना है तो उस सिलेक्शन के दौरान यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। तो यहाँ हमें पार्टीशन वैल्यू जो है एक प्रॉपर और एक करेक्ट सिलेक्शन और एक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो करने में हेल्प करती है सिलेक्शन के दौरान। इसीलिए पार्टीशन वैल्यूज को सीखना बहुत जरूरी है, ये उसका इंपॉर्टेंस है। आपको इसके स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो टेक्स्ट बुक में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आपका टाइम सेव होने के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो मेन डेटा है, कंटेंट्स है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको नोट डाउन करते जाइए। देन डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में भी, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने नोट डाउन किया। यहाँ पर ये जो डेटा दिया है ये प्रॉपरली मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप जो हमारा होता है अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग, असेंडिंग का मतलब हुआ स्मॉल टू बिग, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से हम बिगर नंबर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे 13, 14, 18, 20, 21 इस तरीके से ऑर्डर में ये जो 15 स्टूडेंट्स का जो मैथ्स का मार्क्स दिया हुआ है उसको अरेंज किया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो 20 है, यहाँ पर आप लोगों को 20 का अंडरलाइन किया हुआ, तो ये जो 20 1 2 3 20 1 2 3 25 देन 1 2 3 34, तो यहाँ फिर 1 2 3, तो ये जो डेटा है, जो ये ऑब्जर्वेशन है, इसको टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इस डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर हमने ये जो ऑब्जर्वेशंस हमें दिखाई दे रहे हैं ये डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पर 25 जो है, 20 है, 25 है, देन 34 है। तो ये सारे के सारे 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। यहाँ इस ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट ये जो 20 ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन को हम बोलेंगे कि ये पार्टीशन वैल्यू है। 20 इज द पार्टीशन वैल्यू। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इस डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो हमें 3 पार्टीशन वैल्यूज रिसीव होते हैं, 3 पोजीशन, पार्टीशनिंग पोजीशन। तो ये पहली पोजीशन पार्टीशनिंग की हुई, तो ये 20, फिर सेकंड पोजीशन पे 25 एंड थर्ड पोजीशन जो है वहाँ 34। तो ये तीनों जो है ऑब्जर्वेशन, ये Q1, Q2 एंड Q3 हम बोलेंगे। क्वार्टाइल्स में इसको Q1, Q2, Q3 बोला जाएगा। तो आगे हम क्वार्टाइल्स के बारे में भी सीखेंगे एक ऑब्जर्वेशंस को। ये तो एक हमने मैन्युअली इसको किया, अब विद द फॉर्मूला कैसे करते हैं तो वो आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस सेम डेटा को जब हमें डिवाइड करना है, पार्टीशन करना है, तो हम इसको फॉर्मूला अप्लाई कर कैसे कर सकते हैं। जब हमें Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, ये क्वार्टाइल्स क्या होता है, तो आगे मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर दीज वैल्यूज डिवाइडेड द डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो ये जो वैल्यूज है पार्टीशन वैल्यूज हो गए, इसको पार्टीशन वैल्यूज बोला जाता है। नाउ मीडियन जो है हम ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में हम सीख चुके हैं, पहले के प्रीवियस क्लास में हम सीख चुके हैं कि मीडियन का फॉर्मूला मैंने अभी भी जस्ट आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। तो ये स्पेशल टाइप का पार्टीशन वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये है ना डेटा को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो पार्टीशन वैल्यूज को के अलग अलग जो नेम्ड है, जो हम पार्टीशन वैल्यू के टाइप सीखने वाले हैं, तो वो है क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। मीडियन तो स्पेशल है ही, उसके साथ क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में।
तो क्वार्टाइल्स जो है वो मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मीडियन मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में किसी भी डेटा को डिवाइड करना, डेसाइल्स मतलब 10 इक्वल, डेसाइल्स मतलब 10 डेसाइल्स 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, एंड परसेंटाइल्स मतलब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। नाउ जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो बेस्ड है ऑन द क्वार्टाइल्स पे ही बेस्ड है एक्सरसाइज। डेसाइल्स हम 1.2 में सीखेंगे, परसेंटाइल्स हम जो है इस चैप्टर में परसेंटाइल्स हम उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो इसकी जो थियोरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप लोगों को बाद में ही मिलेगा। यहाँ तक आप लोगों को जो भी रिसीव हो रहा है वो पार्टीशन वैल्यूज क्या होते हैं, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, और मीडियन जो है उसको भी हमने रिकलेक्ट किया जो हम पहले पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर क्वार्टाइल्स मतलब क्वार्टाइल्स डिवाइड द ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं एज पर द मैग्नीट्यूड, उस ऑब्जर्वेशन के मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो वो 4 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड होता है वो क्वार्टाइल्स हो गया। नाउ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको हम देखेंगे। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 भी हम स्टडी करने वाले हैं क्योंकि टाइप्स होते हैं क्वार्टाइल्स के। तो क्वार्टाइल्स Q1 इज द फर्स्ट लोअर क्वार्टाइल, Q1 को हम फर्स्ट लोअर क्वार्टाइल बोलेंगे, वेयर 25% ऑब्जर्वेशंस आर बिलो Q1। तो ये क्या है, आप सोचोगे मिस आप बिलो Q1 और इक्वल टू Q1 एंड 75% आर अबव Q1, ये क्या आप बता रहे हैं। तो ये आपको डायग्राम के हेल्प से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट लोअर क्वार्टाइल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो Q1 ये फर्स्ट पार्ट है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो डिवाइड किया गया है इसे हम Q1 बोलेंगे, भले वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो यहाँ पर ये जो है ये Q1 है जो जिसको हम बिलो, ये Q1 मतलब यहाँ पर क्वार्टाइल 1 इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट आपका लोअर क्वार्टाइल है, लोअर, इसको हम लोअर बोलेंगे, बिलो लोअर क्वार्टाइल। एंड ये जो रिमेनिंग 25% प्लस 25% टोटल 75% हो जाता है। तो 75% जो एरिया है वो अबव Q1 है, Q1 के अबव। तो इसको हम इस साइड को जो राइट हैंड साइड को हम अबव रीड करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड को हम बिलो रीड करेंगे। तो Q1 का क्या होता है, Q1 इज द फर्स्ट लोअर क्वार्टाइल होता है जहां पर 25% जो ऑब्जर्वेशन है वो बिलो या फिर इक्वल टू Q1 है एंड 75% आर अबव द Q1। नाउ Q2 क्या होता है, तो Q2 इज द सेकेंड क्वार्टाइल। Q2 जो है वो सेकेंड क्वार्टाइल है जिसे हम मीडियन भी बोल सकते हैं। ये स्पेशल मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू हो गया विच डिवाइड्स डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो कि डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दैट इज 50% अबव द 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है आर बिलो इट, बिलो इसके बिलो होते हैं एंड 50% ऑब्जर्वेशन आर अबव इट, 50% इसके अबव होते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज द सेकेंड, ये जो मिडल में पार्टीशन किया गया ये Q2 हुआ। तो 50% आर बिलो 25 प्लस 25 50% हो गया। तो आर बिलो द यहाँ पे बिलो द ऑब्जर्वेशंस एंड Q2 के बिलो द Q2 एंड अबव Q2 बोलेंगे तो 50% अबव Q2। तो यहाँ पर 50% ऑब्जर्वेशंस आर बिलो Q2 एंड 50% ऑब्जर्वेशंस आर अबव Q2 हुआ। देन नेक्स्ट जो है क्वार्टाइल वो है Q3। तो Q3 इज द थर्ड, ये थर्ड एंड अपर क्वार्टाइल हुआ वेयर 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर बिलो Q3, 75% बिलो Q3। अब आपका ये डायग्राम में Q3 के एक्सट्रीम आपका राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है। तो Q3 के जो बिलो है, बिलो अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हो, Q3 का पार्टीशन यहाँ पर है, इससे आप लेफ्ट हैंड साइड में जब मूव करते हो तो 25% प्लस 25% प्लस 25% टोटल 75% होता है। तो इसका मतलब 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो है आर बिलो Q3, वो बिलो Q3 है एंड 25% जो ऑब्जर्वेशन है वो अबव Q3 है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो टेक्स्ट बुक में दिया है, फिर भी आपको क्या कंटेंट समझना है और क्या कंटेंट लिखना है उसके अकॉर्डिंगली ये सेट किया है। नाउ
नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला क्वार्टाइल आपको जब कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो उसके लिए हमें डेटा को चेक करना पड़ता है कि डेटा हमारा अनग्रुप्ड और रॉ डेटा है या फिर ग्रुप्ड डेटा है। तो जब रॉ और अनग्रुप्ड डेटा होता है, मतलब जिसमें क्लास इंटरवल्स नहीं होते हैं, तो उस टाइम पर जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला इस तरीके से होता है कि आपको कोई भी क्वार्टाइल, आइथ क्वार्टाइल मतलब 1 2 3, क्वार्टाइल 1 2 3 होता है, तो आइथ क्वार्टाइल मतलब क्यू आई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पर आई की वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो Q2 कर हम कैसे रिप्लेस करते हैं वो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आइथ क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू क्यू आई इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आई इन द ब्रैकेट n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, जहां पर i मतलब 1 2 3 हुआ, एंड n क्या हुआ, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जो ये n आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। नाउ Q1 इज इक्वल्स टू मतलब आप क्वार्टाइल 1 निकालो तो द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में 1 नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो वैल्यू ऑफ ये आई, दिस इज आई, ये 1 जो है ये क्या है, इट इज आई। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपका है वैल्यू ऑफ आई, इसका मतलब वैल्यू ऑफ 1 इन द ब्रैकेट n प्लस 1, यहाँ पर 1 आएगा, n प्लस 1 अपॉन फोर्थ किसके लिए होता है, क्योंकि ये क्वार्टाइल है, 4 इक्वल टुकड़े, इसीलिए डिवाइड बाय 4 किया जाता है, डिनोमिनेटर में हम 4 लिखते हैं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। देन नेक्स्ट है Q2 मतलब ये जो I है ये क्या है, 2 है, I इज 2। तो ये जो जनरल फॉर्मूला की वैल्यू ऑफ I, QI मतलब Q2, यहाँ पर Q2 मतलब QI, एंड वैल्यू ऑफ 2 मतलब वैल्यू ऑफ I, n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। एंड द सेम वे Q3 के लिए, जब 3 मतलब यहाँ पे ये 3 जो है ये I है, तो वैल्यू ऑफ, यहाँ पर I के जगह पे 3 रिप्लेस होना चाहिए, जो जनरल हमारा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ 3 इन द ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से आता है। तो इसकी जो रॉ एंड अनग्रुप्ड डेटा के लिए जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले ये नोट डाउन करना है, अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। नाउ सेकेंड, ग्रुप्ड डेटा फॉर्मूला। तो ग्रुप डेटा फॉर्मूला कौन सा होता है, जहाँ पे क्लास इंटरवल्स होते हैं, मतलब हमें टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहते हैं, हमको क्लास इंटरवल्स रेडी करने होते हैं। और तो यहाँ पर क्यू आई इज इक्वल्स टू एल प्लस एच अपॉन एफ इन द ब्रैकेट आई एन अपॉन 4 माइनस सी एफ। तो ये जो फॉर्मूला है आप नोटिस करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है आपका जो मीडियन का फॉर्मूला है उससे मैच कर रहा है, कि मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन 2 सी एफ। तो यहाँ पर खाली क्या रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ पर आई एन, यहाँ पर आप लोगों को जो n अपॉन 2 दिखाई दे रहा है उसके बदले हमने आई n अपॉन 4। अगर आपका अगर Q1 है तो फिर हम यहाँ पे n अपॉन 4 लेंगे, Q2 है तो 2n अपॉन 4 लिया जाएगा, और Q3 है अगर हमको Q3 निकालना है तो यहाँ पर 3n अपॉन 4 माइनस सी एफ, इस तरीके से आता है, वेयर i इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो जैसे जैसे आप लोग सम सॉल्व करेंगे तो वैसे वैसे आप लोगों के जो डाउट्स है, ऐसे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा होगा तो वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। नाउ आई क्वार्टाइल क्लास इज द क्लास इन विच, ये आई क्वार्टाइल क्लास कौन सा होता है, जिसमें आई एन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन लाई करता है। तो ये हम क्वार्टाइल क्लास जब हम निकालेंगे, ये आई क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे तो हमको पता चलेगा। देन एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो एल मतलब लोअर बाउंड्री जो होती है आइथ क्लास की। तो ये जब फॉर्मूला अप्लाई कर आप सम सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझेगा। एच क्या होता है, क्लास विड्थ, मतलब क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस हम निकालते हैं, 10-20 है तो मतलब डिफरेंस आ गया 10 का। तो जो हमारा क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, 10 हो गया, तो दैट इज कॉल्ड क्लास विड्थ। तो एच इज द क्लास विड्थ ऑफ आइथ क्वार्टाइल क्लास, एंड एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइथ क्वार्टाइल क्लास। ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिए। आगे यहाँ पर सी एफ क्या होता है, CF is equals to less than cumulative frequencies of the class just preceding ith quartile class। तो यहाँ पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको सबसे पहले जब हम ग्रुप्ड डेटा अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, और उसके बाद में हम फाइंड आउट करते हैं क्लास इंटरवल जिसमें ith क्वार्टाइल जो है वो लाई करता है। देन n इज इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज n।
तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि फॉर ग्रुप डेटा, जब आप ग्रुप डेटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करना है, एंड देन आपको फाइंड आउट करना है क्लास इंटरवल इन विच द ith क्वार्टाइल लाइज। तो आज पहले आप लोग ये सारा जो है थियोरेटिकल पार्ट जो मैं आपको क्वार्टाइल से रिलेटेड लिखना चाहिए, समझना चाहिए, तो ये आप नोट डाउन करके लीजिए। एंड कल के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के जो अनग्रुप्ड डेटा के सोल्यूशन है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।